मुझको कहना पड़ रहा है। ऐसे तो मैंने जब बिहार गया था, मैंने अपने बहू से सब कुछ बताया, लेकिन एक बात मैं छुपा के रखा। कौन सी बात? मैंने नहीं बताया कि मेरा भाई टीबी का पेशेंट है। इसको हम नहीं बताए। जी नहीं, मैं सोच रहा हूँ जरा एक इस राज को खुलना ही है। जब ये राज खुल जाएगा, मैं अपनी बहू की नजरों से गिर जाऊंगा। सही, अगर नहीं बताएंगे उसकी निगाह हम गिर जाओ। मैं सोच रहा हूँ आज बहू का इंतजार करूंगा। अगर बहू आ जाएगी, इस राज को मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं बैठकर बहू का इंतजार कर लेता हूँ। क्यों बहू? मैं सुबह सुन क्या है? मोरई की समतिया फूटी गावा मोरे भाई मायके में कोई अनहोनी हो गई, कोई गड़बड़ हो गया, या तुम्हारी तबीयत खराब है, बड़काऊ या परिवार का सदस्य किसी ने तुम्हें कुछ कर दिया? ये बड़काऊ क्या है? हम कभी यार से एक बार लेके आया तोरे घर में जो हुआ हमका मारा है। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं पाएगी। मैं तो यहाँ बैठ कर तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था कि बहू आए। आज मैं अपनी बहू से कुछ खास बात बताने वाला था, लेकिन बात बताने से पहले ही तुम्हारे मुंह से रोने की आवाज आ रही है, आंखों से आंसू बह रहा है। बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं पहले अपनी बात बताऊं या तुम्हारी बात पूछूं? आपन बतावा आपन। वैसे मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरी बात सुनो। आज 15-16 साल से टीबी का मरीज है, उसका इलाज चल रहा है। आज डॉक्टर ने मुझे साफ शब्दों में बताया, कृपा शंकर तुम्हारा भाई ठीक होने वाला नहीं है, और ये छुआछूत की बीमारी है, जो इसके करीब रहेगा वो भी टीबी का मरीज हो जाएगा। अगर इसके साथ इसकी पत्नी रहेगी तो भी टीबी का शिकार हो जाएगी। इसलिए बहू, इस बात को मैं आपसे बहुत जरूरी बताना चाहता। अब तो चला सोचा था कि बहुत अच्छा काम करे ईमानदारी वाला ना, लेकिन बहुत गलत काम करे। यहाँ क्यों दूसरे जिंदगी से खिलवाड़ करे सोचा है ना। बारे बड़काऊ बहुत अच्छा काम करता है, तो हमारे पास सुना पहले
रे बाप भैया बाबू जब तक किस्मत कितनी अच्छी है हम जरा करे लगे तो रात हम सोए ना है नहीं तो हमरे अंदर आई साथ हम तोरे गोड़े गिरी हम कहीं लगे हमरे बिहार पहुंचाई दिया हम तोरे घर में ना रह पाओ और आगे पर काम के करे भरोसे रहा ये कृपा सरकार तुम्हें बिहार वापस नहीं भेजेगा। अगर ये कृपा सरकार बिहार से तुम्हें यूपी में लाया है, रामा संकल्प के भरोसे नहीं लाया है, चाहे अगर हमारी बात मानो जीवन में तुम्हें ऐशो आराम ही आराम होगा और बिहार में वापस भेजता हो तुम्हारी रुसवाई होगी। मेरी बात सुनो। समझता एक बात सुन लिया आप तो कही जा दोबारा कहा जिल आई भुला जाओ कि तुम्हारे बड़काऊ या हम बात भया वही मेरा समझता बड़काऊ ओमक मेरा न हुई। अरे तनी सोचा बड़काऊ कि यहाँ तक कर लो छोटी भैयाओं का परछाई मेरा थे उससे नाम सुना पक्का था तो का शर्म ना लगा था तो का चुल्लू पर पानी में हाथ करो के मन जाए चाहिए बारे बड़काऊ बात यह सोच के हम कहे घर में लेके आया है कि जो दिन रात खुल जाए तो हमारे भैया चाहे नैहरे तो हम नैहरे न जाए दे अपने बारे शर्म आवे चाहिए। आइंदा एक बात कहा जी एक तो हमारा उससे किस्मत फूट के हुआ कि ये आए ये सब बात अगर हमने नैहरे में बताया हो गया तो क्या करे हम अपन कदम अपने घर से बाहर निकाले बहुते गलत काम करे यहाँ पर कहूँ बहुते गलत काम करे यहाँ हम तो हमारे नैहरे पहुंचाई दे बस हम कुछ बात सुने हाँ उससे सही आ गई है क्या कर भाई करी जब ये अपन परिवार खुदे नाश करे में जुट गया हाँ तो हम तो हफ्सीन है ये यही कितना पाई कितना हमका कम रहा है। तो चलिए जब तुम ऐसी बात ही कर रहे हो बड़े मियाँ तो मैं बात मान ले रही हूँ आपकी बात मानने में मुझे क्या तकलीफ। आप तो बिहार से इस घर में आ गई हूँ चाहे भला हो चाहे बुरा हो वो तो यहीं पर होगा। अपने मारी के जाऊंगी ये भी ठीक कह रहे हैं बड़ी बेइज्जती होगी। ऐसे गांव मोहल्ले की औरतें हैं यही कहेंगी कि पता नहीं क्या हुआ कलंकनी गई थी वहाँ पे 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ पता नहीं कौन सा काला मुंह कर लिया कि यहाँ चली गई। प्यार कर दे हमसे अरे वो भी रहा प्यार कर दे वैसे कहिए और ये रजऊ तो है बहुत नंबर 1 के लागत था। हमारे अच्छे समझा हरे कल तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। लड़की बात क्या करती हो अच्छा बीमारी मेरे अंदर कोई कभी नहीं है। मोटा ताजा हो तंदुरुस्त हो ये खान पीन अच्छा लगता हो अगर अगर हमारी घरवाली को फिक्र है तुम्हें उससे बेफिक्र हो जाओ। अगर तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य आवाज उठाएगा ये तुम्हारा जेठ कृपा शंकर हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हारे लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मेरी बाहों में रहोगी। अगर मेरा परिवार तुम्हारे लिए संसार बनेगा ये कृपा शंकर का वादा है पूरे परिवार को संसार बना दूंगा। अरे तो बात में है शमशान अभी जिन भेजा नहीं आप प्यार कर ली तो सी मुंह ना खोला
क्या भगवान ने तुम्हें बनाया है? बनाने वाले की तारीफ करो या जिस माँ बाप ने जन्म देकर तुम्हारी परवरिश किया उसकी तारीफ करो। जितना की तारीफ कर जाओ उतना ही कम होगा। तुम्हारे सामने शोर की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। ये जाहिली दवा है, आज के आज इसी वक्त इसको खिला दो। यह दवा उसके शरीर में जाते ही उसका दांत तमाम हो जाएगा। एक आदमी देरी ना लगावा जाइए करते ओका हम दोनों बहाना से ओका पिटाई और झलक नाती मर जाए लेकिन हमका कुछ हो ना चाहिए संघर्ष का बात है। आओ बेटा आओ। दवाई हो भैया अपना बच्चा अपने भौजी को बुला बरत के अपने भौजी को बुलावा भौजी को बुलाई। हाँ भौजी को अपने बुला बच जा तो तक ज्यादा खराब बच अरे सुमित्रा हम जान गए तोरे अपना टिकट मार जाए ना लेकिन ये ओमा प्यार ना समझा पिया तो का छोड़ के ना जा रहा तो मुझे छोड़ के मत जाना। अब ना जा अब देखा जैसे सुने सुरेंद्र टीवी में जा है ना 5,000 रुपया दे है किरावा हाँ नहीं जो ना हो अरे जो अपने घर बुलाइए रहा तुम के नाम का भाई बुलाइए अरे जो बंसी ला रहा हाँ मैं भेजवा बिहार से आयुर्वेदिक दवा लाई हूँ पति जी आपके लिए। आयुर्वेदिक दवा है क्या काम करे? अरे पति जी आप मेरे ऊपर विश्वास करिए जैसे ये दवा आप अंदर लेंगे खाएंगे 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको जितनी मच है ऐसे हवा में उड़ते उड़ते गायब हो जाएगी। इतनी कारगर दवा है ये आयुर्वेदिक दवा है। भगवान मैं भी खाना चाहता हूँ। हाँ जल्दी इस्तेमाल करिए जब खा लेंगे तो 2 मिनट बाद अपने पत्नी की तारीफ करेंगे मेरी मैडम क्या दवा दी थी। ये लो खाओ कड़वी दवा है ना। अरे बिहार नाम की आयुर्वेदिक दवा है पति जी आप दवा खाएं आपको आराम करने की सख्त जरूरत है आप आराम कर लीजिए। बिस्तरा नालायक का मोटा हो गया बोलने की तमीज पत्थर वही बतावा हम जान गए पहले दिन में तोरे साथ हत्या कर चाहता ये मिश्र तोरे बारे आता है या बीमारी में है विश्वास बता वाले सब जने सोफा से पे हमारे बता सो ऐसे कठरी पे तू आराम कर चिंता पर हम सोफा से कर लाओ आराम कर भाई खाना नंबर 1 सुरन में सब्जी लाऊंगा तो खवाओ आराम कर लीजिए पत्नी
थी, बड़ी दीदी घर पे नहीं थी और राहुल भी नहीं था। बस मैं खाना मछली भैया पहुंचा दूं, मैं दवा खाने थी, मैं खाना लेकर आ गई हूँ और भैया का आवाज लगाती हूँ, भैया अरे ओ भैया, मैं खाना लेकर आई हूँ भैया, खाना खा लीजिए ना। भैया सो रहे क्या? देखो भैया सो रहे क्या? उन्हें उठाओ, मैं खाना लेकर आई। अभी जिस भैया के लिए तू परेशान है, तड़प रही है, तुम्हारे भैया इस दुनिया में नहीं रहे। बच्चिया सुने कि भैया भैया भी इस दुनिया में नहीं है। बड़ी बेटी आएगी, मुझसे पूछेगी, मुझे क्या जवाब दूंगी? मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? भैया भैया अरे शकुंतला, हे शकुंतला, अरे क्या हुआ बहन, तेरे आंखों में आंसू? शकुंतला, बात क्या है, क्यों रो रही है बहन? अपने परिवार में कोई बात हुआ? बस अपने जेठानी से बहन क्या बात है, क्यों रो रही है? तू बोलेगी कुछ? खाना भरा एक बार देखी बड़ी दीदी घर में थी, राहुल भी नहीं था। मैं सोची मछली भैया खाना पहुंचा दूं, खाने देर हो जाएगी। मैं भैया खाना लेकर आई और आवाज लगाई, नहीं बोले देखो मछली भैया सो रहे क्या? मछली भैया इस दुनिया में छोड़ी के हमके भाग्य मोरे सुगा। अरे मोरे पियावा, कौन कमीवा हमार पाया मोरे राजाऊ, गाय छोड़ी के अपने सुगन के भाग्य मोरे पियाऊ। झूठ तो नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलते हम, कहीं लगते लेकर हम अपने आदमी का देखा। कहाँ चला गया? ये बात कर रहे तू, चला गया छोड़ के। क्यों रे शकुंतलिया, चल इधर। क्या बात है? मैं तुझसे जो पूछने चाहती हूँ वही बता, ये सब किया कौन? इस कमरे में कौन आया? इस कमरे में तो नहीं आए। क्या बोले? जिस दिन आई आई उसके तीसरे दिन बाद वो रंडी खाने में जहर मिला के ले जा रही थी मेरे पति को खिलाने के लिए। तो मैं पहुंच गई, बचा ली अपने पति को, मगर आज ऐसा कारनामा तो कर गई, सबसे छोटी इस घर में ऐसा कारनामा कर गई कि मेरे पति जी को अकेला पाके तुम मार डाली ना।
मार डाली है कुतिया। बोल ऐसे करते हुए तुझे जरा विश्राम नहीं आई रे। दीदी पहले मेरी बात सुनिए दीदी। मैं जो भी काम करती हूँ तुरंत कर डालती हूँ, सोचती समझती नहीं हूँ। जैसे मेरे पति को मारी है ना वैसे मारने के लिए तैयार हो जा, छोड़ने वाली नहीं है। आज कि मैं तेरे गले में फांसी का फंदा और उसी फांसी के फंदे में तेरी जान अपने आप निकल जाएगी। अरे जो छोटी भाई हो ये भाषा को उतर गया। रंडीवा का जब कही डाली। अरे आज हमारे आदमी के खाना जार मिलाए खवाए के मार डाई। ये क्या कर रहे हो? चलते ले भाई रमो शंकर को। चल ये है शकुंतला ने खाने में जहर डालकर खिला कर मौत डाला। लाश उसकी कहा है? छोटी बात रामा शंकर या रामा शंकर के हवाले में कौन सा ऐसा गलत कदम उठाया, कौन सी ऐसी गलत आवाज निकाली जो कि तूने रामा शंकर के खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। मेरा भाई रामा शंकर हमेशा हमेशा के दुनिया छोड़ दिया। क्या करे, आपको भी मछली दीदी की बातों पर विश्वास हो गया और मुझ पर आपका बड़ा भैया नहीं, बात से बात मानती हूँ, बड़ी दीदी का दीदी नहीं बात मानती हूँ और कभी भी झूठ नहीं बोली भैया। भैया मेरी बातों पर विश्वास के लिए मजला छोटे बहू ये तुम्हारा जट के पास सरकार कान की सुनी बातों पर यकीन करे या जो आंखों से देख रहा है उस पर यकीन करे। बहू इसलिए शकुंतला ने इस तुम्हारी भरी हुई जवानी में आग लगा दिया, तुम्हारे नाम का सिर उलझा दिया,
मना कर दिया और मैं इसमें कर ही कह सकता हूँ। हाँ, जिस प्रकार से तुम्हारे आत्मा को शांति मिले उस प्रकार से शकुंतला से अपना बदला लो। इसमें तुम्हारा कीर्तिमान शंकर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अपने जज्बात को अपने काबू में रखो। मेरी बात सुनो। शकुंतला ने रमाशंकर के खाने में जहर डाला कर खिला दिया और मेरा भाई रमाशंकर ये दुनिया हमेशा हमेशा क्या छोड़ दिया। ये का बात बताओ। आरा मतलब हम हो गए। हाँ कौशल्या, मेरा भाई रमाशंकर अभी दुनिया में नहीं है। अरे बाप रे बाप, कहाँ 12 मतलब का खिलाओ। चला धोती पहने में हरे सकला तोहरे मान सम्मान में ऐसे कौन कमी रह गई जो आज रमा शंकर की सभी कही गई कहीं। मैं खाना बना चुकी थी और देखिए आप घर दी राहुल भैया खाना लेकर आई। भैया आवाज लगाई, भैया नहीं बोले। इस राज ने कहा कि देखो भैया सो रहे क्या। जब इस राज ने कहा कि बच गए भैया इस दुनिया में नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही दीदी, मैं मदीना भैया जान नहीं लिया। शकुंतला, दुनिया तोहरे पर भरोसा हो चाहे ना हो, लेकिन हमका तोहरे पर पूरा भरोसा बा। तू एक फैसला हम खुदे कर ले। मोबाइल ले जा रहे हेलो हेलो भाभी नमस्ते। नमस्ते भैया। और भाभी क्या घर का क्या हाल समाचार है? अरे हाल चाल को ठीक ना है भैया, जितनी जल्दी उसके घर चला। आखिर क्या हुआ भाभी? आपकी आवाज तो ऐसे लग रही कि आप रो रही हैं। कुछ है भैया, तो जितनी जल्दी उसके गाड़ी पकड़ के घर चला। क्या हुआ भाभी? तुम्हें मेरी कसम साथ साथ बताओ भाभी। अरे मसकर अभी दुनिया में लाए हैं, खत्म हो गए भैया। ये क्या भाभी? भैया रमाशंकर इस दुनिया में नहीं रहे
ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ख्याल रखना कि जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता तब तक भैया की याद उठने मत देना। राहुल मुझे रास्ते में मिल गया है, मैं घर की तैयारी बना करके आ रहा था, राहुल मुझे मिला है, मैं राहुल को लिवा करके घर आ रहा हूँ भाभी। कौशल्या, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मेरा भाई रमाशंकर 15-16 साल से टीबी का मरीज था, इलाज चल रहा था। जो है भगवान को नहीं था, दुनिया से इसे उठा लिया और हमारी सोच है, राहुल भी नहीं है, उमा शंकर भी नहीं है। आज एक भक्त से बड़ा भाई कृपा शंकर अपने भाई रमा शंकर की लाश इसी वक्त उठवाकर गंगा मां की गोद में दफन करना चाहता है। बोल भाई तो और कुछ बोल रहे। जब हम बोला तो बोला जी, आज तक अपने मनमानी कह के एक तो हमें हमसे पूछा, हम तब कुछ नहीं कहे। आज तो उसे कहा जा रही, जब तक हमारे दोनों लड़के आए न देंगे तब तक लाश न उठे। पागल हो गई हो, चाहे शरीर उसकी पहले से डैमेज चल रही थी। अगर लाश को रखकर मैं इंतजार करूंगा, लाश से बदबू आना चालू हो जाएगी, लाश के पास कोई नहीं आएगा। इसलिए हमारी बात को मानो, जिद मत करो। इसी वक्त भाई की लाश उठवाकर मैं गंगा मां की गोद में लेकर चला चाह रहा हूँ। लाश चाहे सर जाए चाहे गल जाए, जब तक लड़के न आ जाए तब तक लाश लोग वो तो हल्की ठंडी है, आप घर में करेगा जरूरत पड़े बर्फ मंगवाइए। क्या हो? हाँ, जब तक लड़के नहीं ला सकते इज्जत से लाश ले चलाता है। लोगों ने कहा यार तो कौन लगना अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, लाश लेकर मैं चल रहा हूँ। ये पकवान कब तक लाश क्या पकवान? पकवान नहीं, मैं भगवान। अरे अड़ोस पड़ोस वाले को बुला ले। उठावा तू कौन, लेकिन क्या मैं बस्ता घूमत है खाए नहीं समझ रही हो, लाश में जितने लोगों का हाथ लग जाए उतना ही अच्छा होता है। हमें क्या नहीं है, परवाह है, ले चला अंदर घर चला।